का किया तो सबका ही करना पड़ेगा। तो बाबा आज स्वयं ही स्वयं को राज तिलक देने के लिए कह रहे हैं। तो आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर। सारी जिम्मेदारियाँ, सारे कार्य, सारी बातें, सब कुछ बाहर। एकाग्र माना एकाग्र। अभी तो सदा के लिए आत्मा अभिमानी स्थिति का ही समय का इशारा है। मैं आत्मा ही कार्य कर रही हूँ। ना कोई शरीर है, ना कोई रिश्ता, ना कोई ओहदा, ना कोई मान नाम और शान। केवल आत्मा हूँ और मैं पाठ बजाने आई हूँ। इसी के स्मृति दिन रात रहे, क्योंकि अभी समय दौड़ने का नहीं, उड़ने का है और बनने का है। अभी सदा अव्यक्त स्थिति, एडवांस स्थिति बने रही, सदा एडवांस बने रहे, माना सदा आत्मिक स्थिति केवल। सो बाप दादा मेरे साथ है, सदा का साथी बना लो उसको। मुरली के टाइम में तो है ही, योग के टाइम में तो आता ही है, लेकिन अभी उसको सदा का साथी बना लो। यही समय की पुकार है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को, बच्चे आज है 3 मई 2025 के मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बाबा कहते बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न, राज तिलक बाबा नहीं कहते मैं दूंगा, मिल जाएगा। हाँ, तो हमेशा आत्मिक स्थिति का अभ्यास की घड़ी आ गई। अभी मुरली के टाइम में ही नहीं, साकार पाठ भी पूरा हुआ, ये साकार मुरली चल रही है। तो कई बातें बाबा साकार के हिसाब से बोल रहे हैं। तो हमें हर महावाक्य का अर्थ, उसकी गहराई समझनी है। हर महावाक्य मेरे लिए बोल रहा है भगवान, भगवान मुझे सिखा रहा है। इसी भाव में स्थित होके महावाक्यों का, अमृत का प्राशन करेंगे। सो क्या था महावाक्य? महावाक्य क्या था? अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। बाबा बिल्कुल नहीं कहते मैं दे दूंगा, मिल जाएगा। प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष ये नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े शिव बाबा, छोटे बाबाज बाबा ने स्वयं को शिव बाबा ने बड़े बाबा कहा है और ब्रह्मा बाबा को छोटे बाबा कहा है। और हम बड़े बाबा शिव बाबा से और छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। अभी भी बाबा रुका है हमारे लिए। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। तो रावण के ऊपर जीत पाने की युक्ति मिली उत्तर में। फिर मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं जबकि स्मृति आई है, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। क्या मेहनत चाहिए? मेरी आत्माभिमानी स्थिति बनी रहे। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं इसकी हूँ, मैं उसकी हूँ, मेरा ये रंग रूप है, मेरा शरीर का ये स्वभाव संस्कार है। नहीं, सारे स्वभाव संस्कार मन के हैं। मन ही रावण बन रहा है, मन ही राम का बन रहा है। लेकिन मैं मन बुद्धि का भी मालिक, मन बुद्धि से भी परे आत्मा हूँ। इसलिए परम धाम में आत्मा चुरपुर नहीं करती, मन भी कुछ नहीं करता और वहाँ बुद्धि भी कुछ नहीं करती। तो मुझे वही अवस्था, एडवांस स्थिति अपनी अभी बनानी ही है, करना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत है। आजकल बाबा रोज ही कह रहे हैं बच्चे इसमें मेहनत है, योग में मेहनत है। और दूसरा, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। तो अभी चारों दिशाओं में ईविल ही चल रहा है। सो गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया।
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। किसको समझा रहे बाबा? रूहानी। शरीर को नहीं देख रहा है, केवल आत्मा। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो ये तिलक यहाँ भ्रुकुटी में देते हैं ना, इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ ही दिया जाता है। एक तो तिलक लगाया तो आत्मा की स्मृति, और बड़ा सा राज तिलक लगाया तो राजाई की स्मृति। तो बाबा कहते देखो यहाँ भ्रुकुटी में आत्मा का निवास है, इसलिए तिलक भी वहाँ देते, राज तिलक भी वहाँ ही देते। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का। कितनी गहरी बात है। क्या चाहिए आत्मा को? बाप का वर्षा। तो बाप का सुनना पड़े, बाप जैसा बनना पड़े। बाप है परमात्मा, मैं हूँ आत्मा। इतना ही याद रहे, मन को काबू करे। मन में ही रावण बैठा है, लेकिन मैं आत्मा जब परम धाम से आई थी तभी उसी का मन सतो प्रधान था, माना सातों गुणों में संपन्न था। वही बनाने के लिए अभी मन बुद्धि को भी भूल जाओ। मन ऐसे कहता है, मन वैसे कहता है, कुछ नहीं कहता है। मन को कहना है चुप कर, तू श्रीमती कहा बस। अभी मैं आत्मा राजा, जिस तरह से ब्रह्मा बाबा रोज रात को अपना दरबार लगाता था और बाबा अपने मन मंत्री को पूछता था तो आज क्या क्या सोचा। तो आत्मा भी अलग है। अभी मन बुद्धि को भी अलग कर दो। मन बुद्धि में ही राम का खेल चल रहा है, माया का खेल चल रहा है, तेरे मेरे का, रंग रूप का, पसंद नापसंद का खेल चल रहा है। सो बाबा कहते बच्चे अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का। किसको चाहिए? आत्मा को। तो मुझे आत्मा बनना ही पड़े, माना सदा आत्मिक स्मृति। कोई शरीर नहीं, मैं एक आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, मुझे इतना ही पता है। और बाबा ने मुझे सुंदर मूर्ति बना दिया है, सेवा पे रखा है। बस ये शरीर और मन बुद्धि भी मेरा मंदिर है, मैं आत्मा अलग हूँ। परमधाम वाली अवस्था रखेंगे तभी कल बाबा ने वरदान दिया बच्चे, वायरलेस कनेक्शन द्वारा तुम्हें बराबर बाबा टचिंग कराएंगे कि बच्चे तुम्हारे लिए क्या सेफ है। लेकिन उसके लिए तुम्हें वॉइसलेस बनना पड़े। वॉइसलेस कैसे बनेंगे? मन बुद्धि को भी काबू करके, उसको पहचान के, उसको भी अलग कर दो, उससे भी अलग हो जाओ। मुझे आत्मा का एक ही स्वधर्म है, शांति। मेरा बाप शांति का सागर, एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाकी मेरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसमें मैं भटकू नहीं, करती रहूं। बाबा कहते बहुत गहरा महावाक्य है। अब आत्मा को बाप का वर्षा स्वर्ग चाहिए ना। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए स्वर्ग का। विश्व का राज तिलक भी आत्मा को चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए तुम पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए ही अपने को राज तिलक देना है। तो क्या करना है? पढ़ना माना अपने को राज तिलक देना। हाँ, पढ़ना माना अपने को राज तिलक देना, माना बहुत ऊंची प्राप्ति है इसमें, पढ़ाई में। सो यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो, किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वही कहती है बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। तो अपने से प्रॉमिस किया ना, और बाप से प्रतिज्ञा किया ऐसे। ये महावाक्य क्या कहता है? क्या कहती है आत्मा? बाबा हम ऐसे आपके श्रीमत पर चल के आज्ञा का पालन करके सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम आपको राज तिलक देने लायक बने। हाँ, अपने आप भी जान सकते हैं अभी कि हमारी अवस्था अभी तक कहाँ आई है। बाबा कहते हैं आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम ज़रूर बाला करेंगे।
माना बाप की प्रत्यक्षता मेरे स्थिति से, मेरे दिन भर के कर्मों से। तो बाबा को हमने क्या प्रॉमिस किया, बाबा हम सपूत बनेंगे और आपका नाम वाला भी करेंगे। तो हमें इसमें खड़ा उतरना है, तभी कहीं हमारा सूर्यवंशी में नंबर लग सकता है। बाबा कहते बच्चे, बाबा हम आपका नाम ज़रूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन। बाबा के मददगार माना स्वयं के मददगार बन, भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को कुछ भी नहीं पता कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि स्वयं को भूल गए हैं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, देहाभिमान के कारण सब कुछ मेरा समझती है, तो ये उल्टा लटकना हुआ। अभी तो आत्मा उल्टी लटक पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता। तो बाबा कहते बहुत विकट अवस्था हो जाती है, अब खाने को भी नहीं मिलता। तब ऐसी हालत होती है, तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं है, अब जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाओ। माना बहुत उतरती कला हुई, तभी बाबा आए हैं हमें राजयोग सिखलाने के लिए। हाँ, तो बाबा कहते तो अभी बाबा आए मतलब बहुत विकट हालत है, और हम अपनी हालत को चेक करें कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करके कैसे बने हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अब बेहद के बाप को याद करते हैं, वह है ही नई दुनिया रचने वाला बाप, पतित पावन भी है, ज्ञान का सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई के बुद्धि में है नहीं, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो बरोबर। हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म में बाप नहीं आते हैं, वो बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग होती है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचा पाठ मिला हुआ है तुम्हें पावन बनाने का। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है ड्रामा की आयु पूरी 5000 वर्ष। तो मालूम होना चाहिए ना एक्टर हो कि ड्रामा की आयु कितनी है। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ ही कहेंगे, परंतु यह कोई थोड़ी समझते हैं। बाप आकर सब कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं पता कि 84 जन्म कैसे लिए जाते। भारत कितना ऊंचा था, केवल देवताओं के चित्र बचे हैं ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पवित्र ज़रूर बनना पड़े मनसा वाचा कर्मणा से। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खा कर थके नहीं हो, अभी भी उधर ही मन जा रहा है विषयों में, काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में, अलबेलेपन, आलस्य में जा रहा है मन। बाबा कहते क्या किया बच्चे, जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो ज़रूर कभी गुण थे ना जो अब नहीं है, इसलिए स्वयं को ऐसे कहा है ना। अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी हमारे में कोई गुण नहीं रहा है। यह भी बाप ही समझाते हैं, बच्चों का रचेता ही बाप है। तो बाप को ही तरस पड़ता है, सभी बच्चों पर बाप को तरस पड़ता है।
बाप कहते हैं बच्चे मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट है। कितने तम प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक और डबल सिरताज भी थे। सब बच्चे भूल गए कि हम क्या थे, हम विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं कि मीठे बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुमने 84 जन्म लेते लेते अभी यहाँ पहुँचे हो। तुमने अपने 84 जन्मों को भूल दिया है, भुला दिया। तुम 84 जन्म लिए थे वह, लेकिन अभी भूल गए हो। बाप ही याद दिलाता है, वंडर है ना। 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारा है ना, कितना झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठखंड है। झूठखंड किसने बनाया और सचखंड किसने बनाया, यह भी किसी को भी नहीं पता। रावण को तो मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वह शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते हैं। हाँ, बाबा कहते पैराडाइज में हेल के माना नरक के मनुष्य कैसे हो सकते हैं। कैसा मनुष्य ने सब कुछ मिला दिया, उनको तुम्हें समझाना पड़े तो समझेंगे। यह तो बराबर भूल हो गई है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो। इसमें रावण कहाँ से आया सतयुग में, तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है, तुम कितने थोड़े हो। सो भी आगे चल देखना कितने ठहरते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी ब्राह्मणों में भी छन्नी लगेगी, हिसाब किताब कड़े आ जाएंगे, खुद ही माया से हारते रहेंगे, पुराने संस्कारों से हारते रहेंगे तो भगवान का हाथ आप ही छोड़ भी दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे देख के देखना, आगे चल के देखना कैसे बाबा के ऊपर से विश्वास भी नहीं ठहर पाएंगे। इतना उनका ही हिसाब किताब कड़ा आएगा जो धैर्यता भगवान के ऊपर नहीं रखेंगे। लेकिन रखना है हमें धैर्यता। जैसे कि देखो एक स्टोरी आपको बताते हैं हम अभी। एक बच्चा अपने माँ के साथ ग्रोसरी के दुकान में गया था और आपको पता है गांव में ग्रोसरी में जो आगे है ना चॉकलेट के बॉटलें रखे रहते कांच के, और उसमें से दिखता है कैसे चॉकलेट्स है। तो वो बच्चा बहुत छोटा था, तो उसकी माता शॉपिंग कर रही थी, जो चाहिए वो ले रही थी। तब तक ये बच्चा अपने पसंद वाले चॉकलेट की तरफ देखता रहा। अभी वो देख रहा है तो दुकानदार बोले कि आपको जो चाहिए ले लो बच्चे। हाँ, वो एक बार बोला, 2 बार बोला दुकानदार, उसने नहीं लिया। तो फिर से माँ भी बोल रहे आपको जो चाहिए ले लो, क्योंकि वो देख रहा है उस चॉकलेट की तरफ, तो भी नहीं लिया। फिर जाने लग गया, अभी माँ का पूरा हो गया शॉपिंग। तभी फिर वो दुकानदार ने क्या किया, जिस बॉटल के तरफ वो देख रहा था उसमें हाथ डाल के उसको देने लगा। तभी फिर बच्चे ने क्या किया, पूरे हाथ ऐसे कर दिए दोनों, क्योंकि वो माल दुकानदार ने दिया तो लेने के लिए तैयार हो गया। तभी माँ को वंडर लगा। माँ कहते बच्चा आपको कब से वो दुकानदार कह रहा है कि चॉकलेट ले लो, तो आप क्यों नहीं ले रहे थे, अभी कैसे लिया, उसको देखते ही रह गए केवल। तो वो बच्चा बोलता है माँ मेरे हाथ कितने छोटे हैं, मैं लूँगा तो 1-2 ही आएगा, लेकिन जब दुकानदार देगा तभी देखो मेरे दोनों हाथ भर गए। तो बच्चा ऐसा बुद्धिमानी है, तो वो कौन बच्चे हैं, हम हैं। तो हमें करते रहना है, हारना नहीं है, बाबा को श्रीमत को छोड़ना नहीं है। बाबा देने लिए आया है, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी पड़े ना। नहीं हो रहा है तो भी हारना नहीं है, दिल शिकस्त हताश नहीं होना है। बाबा का हाथ श्रीमत नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है ना।
बाबा ने हमें सिखा तो दिया है कि आपके ही कर्मों का हिसाब किताब आपके सामने आएगा। सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, तो हम क्या के देख रहे थे, तो बाबा ने समझाया आत्मा, बाबा ने क्या कहा, एक तो पहले तो ज्ञान समझेंगे विरला कोई, और इसमें से भी फिर बाबा ने बताया आगे देखना कितने ठहरते हैं। अभी यह है साकार मुरली, अभी तो 140 देशों में बाबा का ज्ञान चला गया है। अनेक आत्माएं परमात्मा के इशारे को और अपने अंतिम समय को समझ गई है। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, एक तो ये ज्ञान कोई विरला समझता है, इसमें से भी कोई कितने ठहरेंगे आगे चल के पता चलेगा, आगे चल। तो बाबा ने समझाया है आत्मा छोटी निशानी, आत्मा की छोटी निशानी अभी यहाँ ही माथे पे दिखाते हैं, बड़ी निशानी राज तिलक देते हैं। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा राज तिलक कैसे देना है इसका ही अटेंशन रहे। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसा देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त करते हो, वो रास्ता भगवान परमात्मा ही अभी बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। बाबा कहते राज तिलक देने का, राजा ही प्राप्त करने का रास्ता जो तुम्हें बताता हो ना, उसका नाम रख दिया है राज तिलक। विधि का नाम है राज तिलक, जिसमें हमें विश्व की बादशाही और राज तिलक पद्मा पदम सौभाग्य का तिलक भी मिलेगा। और उस विधि का क्या नाम है, उस शिक्षा का नाम है राजयोग। सो बाबा कहते बच्चे अब बड़ी निशानी लगाते, माथे पर लंबा नाम लगाते, उसका तो राज तिलक की निशानी है। अब बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा राज तिलक कैसा देना है, तुम स्वराज्याधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह सब सीक्रेट, सारे राज और वह रास्ते बाबा बताते हैं। उसका नाम रख दिया राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़ी ना बाप हो सकता है, श्री कृष्ण तो बच्चा है, वो कैसे सबका बाप हो सकता है। उनका पूरा कहानी बता दिया है ना आगे की। हाँ, बाबा कहते श्री कृष्ण थोड़े ना किसी की सदगति कर सकता। हाँ, वो कैसे तुम्हें सुख शांति का वर्षा दे सकता, वो तो बच्चा है स्वयं ही। बच्चा कभी बाप का जगह ले सकता है क्या? नहीं। बच्चा बाप जैसे बन सकता है, बाप नहीं बन सकता। बाप जैसा बन सकता है जैसे बाप ब्रह्मा माना कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड है, गॉड प्रथम परम पिता परमात्मा, नेक्स्ट में लॉर्ड कृष्णा। तो बाबा कहते देखो बच्चे, हाँ बाबा ही तुम्हें राज तिलक देने की सारी युक्ति राजयोग द्वारा सिखाते हैं। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। कृष्ण थोड़ी ना बाप हो सकता, वह तो बच्चा है। फिर वो खुद ही राधे के साथ स्वयंवर होता है। तो कृष्ण का ही राधे के साथ स्वयंवर होता है। तो बाबा कहते भगवान का स्वयंवर होता है क्या? भगवान को शरीर ही नहीं है, तो भगवान कृष्ण को कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चा है, वह तो बच्चा भी है, फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा उनको भी हो जाता है। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी, 16,108 रानियां है उसके बोला। ये सब झूठे गपोड़ियाँ है। इसका अर्थ है जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव परमपिता परमात्मा के ज्ञान देना शुरू करते हैं तो दिव्य आत्माएं निकलते, रति महारथी। 108 की माला भी है, 16,108 की भी माला है। तो 16,108 रति महारथी जो आत्माएं निकलती है, उनका फिर भक्ति में कहा कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी। ये रानियाँ माना बाबा के साथ निकले हुए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का गायन है। हाँ, तो बाबा उसका अर्थ समझाते, वैसे कोई उसकी इतनी रानियाँ होती नहीं, ये तो संगम युगी पुरुषार्थ की बात है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब शिव बाबा आते तभी इतने दिव्य तेजस्वी रति महारथी आत्माएं निकली, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के नाम कर दिया, समर्पित हो गई, एक ही वस्त्र धारण कर दिया, केवल सफ़ेद रंग जो स्वच्छता का, पवित्रता का, सत्व प्रधानता का, तमो प्रदान का, विनाश का प्रतीक है। क्योंकि परमात्मा की लाइट भी वाइट ही है, स्वच्छ है, पवित्र है। और हाँ, वो ब्रह्मा कुमारी के कपड़े का रंग भी
स्वच्छ पवित्र सुंदर सुंदर, एक ही सफ़ेद रंग है। सफ़ेद कोई दुख का प्रतीक नहीं है, सफ़ेद पवित्रता का, शुद्धि का, सुख शांति का प्रतीक है। हाँ, सो बाबा कहते बच्चे, कृष्ण कोई थोड़ी ना भगवान हो सकता है, कृष्ण बाप नहीं हो सकता। कृष्ण का खुद ही राधे के साथ स्वयं होता, उनको एक बच्चा भी होता है। बाकी श्री कृष्ण को 16,108 रानियों की बात नहीं, ये सारी बातें झूठ है। इसका अर्थ जी 16 कला संपूर्ण है। 16,108 फिक्स वो होता है, 8 का 1008, 108, 1108 जी, ये सब महारतियों का गायन है। तो बाबा इसका अर्थ समझाते, भक्ति में कुछ का कुछ समझते हैं, उसको काम वासना के साथ जोड़ते, वो बहुत गलत है। ये भगवान की निंदा की है ना हमने, इसीलिए तो अभी इतनी भोगना ही है। हमने परमात्मा की भी निंदा की, देवी देवताओं की भी निंदा की, सबकी निंदा की। तो इसलिए बाबा ने कहा कृष्ण को 16,108 रानियाँ कहना बहुत झूठ है, उसकी ग्लानि है, एक्चुअली उसकी निंदा है कृष्ण की। सो बाबा कहते परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है, ये भी होना है, ग्लानि भी उनकी होनी है। हाँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। अब ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में नूंद है, इसकी भी गहराई बहुत गहरी है चिंतन करने से। तो इसको गहराई से चिंतन करेंगे तभी हम दूसरे को समझा सकेंगे। ऐसे बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम वो आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने। इस शरीर में हम कहाँ से आए? ऊपर से, परम धाम से। तो अपनी ऊपर वाली ही अवस्था में स्थित होना है, केवल आत्मा याद रखना है, कुछ भी नहीं। और आत्मा के साथ सारा खिलवाड़ करता है वो मन बुद्धि है। तो मन बुद्धि को भी दूर रखो, केवल मैं आत्मा शांत स्वरूप बस। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के बुद्धि में हैं, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? क्या सिखलाते बाबा? बच्चे सिर पर कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, यही बाबा हमें सिखलाते। तो हमें देखना है, अभी हम ज्ञान में आने के बाद बाप की भाषा सीखे हैं क्या, बाप की शिक्षा को अभी तक समझे है क्या। क्योंकि बाबा ने स्थूल बच्चे का उदाहरण दे के समझा है कि जैसे दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा थोड़ा उसको सिखाते कैसे बोलने के लिए, जो चलने के लिए सारी चीज़ें, तो वो सीख जाता है। तो तुम भी बाबा के बच्चे हो, बाबा तुम्हारे लिए आए हैं। तो बाबा तुम्हें क्या सिखलाते हैं? आत्मा समझ, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो हम ऐसे कर रहे हैं क्या? तो ही हम राज्य तिलक के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते बाबा क्या सिखलाते तुम्हें? तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर पर कहते हैं बाप और वर्षे को मन बुद्धि में याद करो। तुम गाते भी हो, तुम माता पिता बंधु सखा स्वामी मेरा, तू ही सब कुछ। आत्मा गाती है ना, बरोबर। सुख घनेरे तुम्हें मिलते हैं तभी तो गाया है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो। क्या नाम है परमात्मा के रथ का? ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना, तभी तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। पहले होते ही है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति तुम्हें समझाते हैं। इसलिए दुनिया में भी जो ब्राह्मण धर्म वाले हैं ना, वो भी क्या करते हैं, अपने सिर पे चोटी रखते हैं, सेंडी रखते हैं, चोटी। उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अर्थ तो बाबा समझाता है। एक तो चोटी माना एंटीना, कनेक्शन परमात्मा से, हाईएस्ट से, और चोटी माना सबसे ऊंचे। ब्राह्मण बनने से ही देवता बन सकते हैं। उसके लिए सहज राजयोगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा आज कहते हैं राज तिलक, राजाई प्राप्त करने का, पावन बनने का, सुख शांति प्राप्त करने का, स्वर्गवासी होने का, स्वर्ग में पदधारा होने का, स्वर्ग पधारा बनने के लिए
मैं राजयोग सिखलाता हूँ, राज तिलक देता हूँ राजयोग के द्वारा। तो राजयोग कितना श्रेष्ठ हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े शिव बाबा से छोटे ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा लेते हैं। यहाँ पे बड़े बाबा है शिव बाबा, छोटे बाबा है ब्रह्मा, तो उनसे ही वर्षा लेते हैं। ऐसे सोचते रहने से अंदर में से रावण पने की स्मृति खत्म हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति बाप ही देते हैं कि हम स्त्री पुरुष कोई नहीं है, हम केवल आत्मा है। आत्मा है स्मृति रखने से ही। और क्या है आत्मा? परमात्मा से संपूर्ण सुख शांति का वर्षा भी लेते हैं। यह स्मृति रखने से क्या हो जाएगा? रावण की स्मृति अपने आप विस्मृति हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, पति पत्नी आते हैं, दोनों ही फिर क्या कहते हैं? बाप को बाबा कहते हैं। तो बाबा के बच्चे कौन हो गए? भाई भाई हो गए ना। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जानी चाहिए। बाबा ने कहा चाहिए मतलब हमें ऐसे पुरुषार्थ करना है कि हम केवल आत्मा है, स्त्री पुरुष छोटा बड़ा रोल को भूल जाओ। अभी केवल आत्मा के गुणों को धारण करो तो सत प्रधानता हो जाएगी, राज तिलक मिल जाएगा। तो बाबा कहते बाबा के पास बहुत युगल आते हैं, माना पति पत्नी आते हैं, फिर दोनों भी बाबा को बाबा कहते हैं। तो बाबा कहा तो क्या हो गए? भाई बहन हो गए ना। हाँ, तो फिर इसीलिए बाबा ने युक्ति बताई बच्चे, मेहनत बिगर तो कुछ ना चले। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगर तो कुछ भी ना चल सके। मेहनत बिगर कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। छोटे बच्चों को भी दूध चाहिए तो रोने की मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत बिगर कुछ ना चले। हम बाबा के बने हैं, उनकी ही याद करते हैं, उनको ही याद करते हैं। तो अपने आप को चेक करना है, हम बाबा के बने तो है, उनको याद करते हैं क्या? अपने आप को चेक करना है। हम बाबा के बने हैं, हम उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर, 8 घंटा तो कम से कम याद करो। 1 घड़ी आधी घड़ी, माना बाबा कहते हैं दिन भर में थोड़ा याद करके 8 घंटा तो होना ही चाहिए याद, पूरा दिन भर के मिला के भले। इसलिए बाबा ने कहा आधा घंटा 1 घंटा ऐसे बीच बीच में जैसे ही कहा, अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए कम से कम 8 घंटा तो याद करो। हाँ, कम से कम बाबा कहते पुरुषार्थ कर, माना प्रयत्नपूर्वक मेहनतपूर्वक। तो बाबा कहते बच्चे कम से कम पुरुषार्थ कर, 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको यहाँ पढ़ाते हैं, अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना। बाप बच्चे बच्चे कहते समझाते हैं, तुम बच्चे ही सुनते हो बाप के द्वारा। बाप कहते हैं बच्चे हियर नो यू विल, यह भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुनाते हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए ये ज्ञान, बाबा सुनाते तो है, लेकिन जिसके भाग्य में है वही ये ज्ञान बुद्धि से उठाएगा। वो बाबा कहते ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं अभी। फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। अभी राजयोग सिखाते हैं हमें। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश ही नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं। ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं रहनी चाहिए। संपूर्ण ज्ञान माना सजे हुए ज्ञान रत्नों से
जिस तरह से जो पॉइंट, जो शक्ति, जिस ज्ञान का एप्लीकेशन जहाँ करना है वहाँ ही होना चाहिए। कहाँ पे कौन सा गुण काम में लाना है, कहाँ पे कौन सी शक्ति से काम करना है, किस तरह से मन के संकल्प चलाने हैं, उसको कहेंगे ज्ञान के अंदर भक्ति की बिल्कुल मात्रा ना रहे। सो बाबा कहते भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है ही, बाबा का ज्ञान किस लिए है? सत्य गति के लिए। कल भी आया था बाबा क्या कहते, बाबा का ज्ञान है किस लिए? सतगति के लिए। कल भी बाबा ने कहा था केवल सदगति का ज्ञान सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा ही देते हैं। आज बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने? ज्ञान है ही ज्ञान सागर का तुम्हारी सदगति के लिए। सदगति दाता ही एक है। सदगति दाता कितने हैं? कितने सदगति दाता है? एक। सदगति दाता एक ही है, जिसको ही सभी भगवान कहते हैं। सदगति दाता प्राणेश्वर परमपिता शिव को क्या कहते हैं? सभी भगवान कहते हैं। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं। बुलाते तो सभी आत्मा है लेकिन जानते नहीं। सब एक ही पतित पावन प्राणेश्वर परमात्मा को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो ना सके। दूसरा कोई कैसे हो सकता है? बुलाया तुमने मुझे, और बाबा कहते दूसरे को भगवान और परमात्मा कह के, भगवान कह के कैसे चलेगा? मेरे से मिलना है तो मेरे पास ही विधि जानना पड़ेगा। हाँ, जब ज्ञान सागर जब आए तभी वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है सदगति के लिए। सदगति दाता एक है, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता? अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना कर गया था। 5000, हाँ जी, 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो, स्वयं की ही पूजा, परमात्मा की पूजा करने लग जाते हो। अब बाप तुम्हें सदगति का ज्ञान, सद्बुद्धि देने, पढ़ाने आया है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी तुम्हें ये समझाना है। बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा के शरीर का लोन लेना पड़ता है। महिमा सारी उस एक परमात्मा की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ। ब्रह्मा बोलते अभी, मैं तो शिव का रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बाबा कहते मैं बैल नहीं हूँ, नंदी नहीं हूँ। जो शिवलिंग के सामने नंदी रखा है वो जानवर नहीं हूँ मैं तो मनुष्य उन पर। लेकिन परमपिता परमात्मा मेरे भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठ के मेरे वाणी द्वारा ही सबको भगवान वाच सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं हाँ, महिमा सारी एक की परमात्मा की है, मैं तो उनका रथ हूँ, बोल बैल नहीं हूँ, बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। बाबा हमें कहते हैं बलिहारी सारी तुम्हारी है। शिव बाबा बच्चों को सुनाते हैं तो ब्रह्मा भी बीच में सुन लेते हैं, उनका भी पुरुषार्थ चालू रहता है। मैं बीच में सुन लेता हूँ, मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, ब्रह्मा भी पुरुषार्थी परमात्मा का स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? भटकते रहते हैं क्या? पढ़ाई पे ध्यान देते हैं? क्या करेंगे स्टूडेंट? पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना। तो बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है। तो अपने को देखना है, हमारे घरों में लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो है, ज़रूर रखिए अपने घर में। अपना लक्ष्य ज़रूर रखिए, बार बार उसमें नज़र जाए, ऐसे जगह पे रखिए, क्योंकि हमारा पढ़ाई का लक्ष्य ही है लक्ष्मी नारायण जैसे बनना। और लक्ष्य बार बार दिखेगा तो अटेंशन रहेगा ना। अपने जेब में रखो, अपने फ़ोन में चिपका दो, अपने घर में लगा दो,
सुबह उठते ही नज़र जाए उसमें लगा दो, सुबह उठते ही स्वयं को कहो मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी मंदिर में मैंने प्रवेश किया है आज के कर्म करने के लिए और भाग्य जमा करने के लिए। तो लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो हर एक को अपने जेब में घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है ना। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है। हम यह बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। यह राजयोग है ना, ये प्रजा योग नौकर चाकर योग नहीं है, ये राजा बनने का योग है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण जैसे तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट भी है ना इस पढ़ाई का, पढ़ाने वाला भी बैठा है तुम्हारे लिए। फिर कितनी इतनी खुशी क्यों नहीं होती है बच्चों को। बाबा कहते हैं क्यों नहीं खुशी है, क्यों भूल जाते हो। बार बार नाखुश माना, बाबा को भूलना, विकारों में जाना, पुराने संस्कार आना, यही है नाखुशी। खुशी माना कि दुनिया जैसे नाचने ढोल बजाने की बात नहीं कहते, ये मन के अंदर की स्थिति की बात कहते। बाबा कहते तुम्हें इतना ऊंचा बनाने भगवान आया है, फिर बार बार खुशी क्यों गायब हो जाती, माना देहाभिमान में क्यों आ जाते हो। सो बाबा ने कहा बाबा तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, ये ज्ञान सागर के पास आते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कितने श्रेष्ठ बनने वाले हैं, भगवान हमें इतना ऊंचा बनाता है। पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि मुझे कौन मिला है, कोठों में कोई मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, भगवान मेरे जैसे साधारण को मनुष्य से देवता बना रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, वाह रे मेरा भाग्य वाह। तो बाबा कहते ऐसे खुशी रहनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प सुख का स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, ये ज्ञान सागर के पास हम आते हैं। पानी की बात तो नहीं, ये तो ज्ञान सागर परमात्मा है। यह तो बाप सम्मुख बैठ के सब समझा रहे हैं। तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने परम धाम घर। अब जो जितना पड़ेगा उतना पाएंगे, जो जितना पड़ेगा उतना ऊंचा पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल बाबा कहते कुछ भी कोई भी बात होती है तो दिल शिकस्त मत बनो। तुरंत जीत नहीं होगी, तुरंत पुराने संस्कार ख़त्म करने नहीं आएगा, हार हो जाएगी, बार बार गिरेंगे। ये रावण माया से पुराने संस्कारों को जीतना है ना। तो बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं होना, बाबा को नहीं छोड़ना, आशा भी नहीं छोड़ना ही नहीं है, करते रहना है। हार गए, कभी कभी विकार आ भी गए, क्रोधी हो गए, कभी कभी थोड़ा सा कुछ भी आएगा, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है। बड़ी लॉटरी है ना, तो बाबा कहते बड़ी लॉटरी है तो थोड़ी तो मेहनत पड़ेगी, उसमें दिल शिकस्त नहीं होना है। दिल शिकस्त मत बनो, बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवंत भागंती होती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। देखो माया कितनी प्रबल है, भगवान मिलाए फिर भी बच्चों को भगा ले जाती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने राज्य तिलक, अपने को राज्य तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत बाप को देना है पढ़ाई का। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट हैं भगवान के, हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ा रहा है भगवान। इस खुशी में पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। देखो कोशिश हारते, कभी कभी हार भी रहे हम, माया से पुराने संस्कारों से हार हो रही है, लेकिन उसमें तो सीखना भी हो रहा है ना।
एक्सपीरियंसड बन रहा है ना, अचानक तो नहीं, एकदम से नहीं होने वाला है। स्वयं ब्रह्मा बाबा को भी 30 साल लगे हैं, दादियों ने कितने साल पुरुषार्थ किया है, उसके पहले कितनों में वो भी किया होगा। और दीदी मम्मा जगत अम्बा लक्ष्मी बनने वाली विश्व की जगत अम्बा को 27 साल लगे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते ही रहना है, दिल से कस नहीं होना। हार गए तो भी उसमें जीत है, क्योंकि देखो कोई पत्थर तोड़ने वाला है, बेचारे के पहले ही घाव में पत्थर टूटता है क्या? नहीं ना, एक घाव डालता है, 100 घाव डालता है, लेकिन वो 100 घाव खाली नहीं गए हैं, तभी तो 100वें घाव में टूटा है ना। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल हमने सुना होगा। उन्होंने बल्ब क्रिएट करते टाइम, बल्ब की खोज निकालते टाइम, लाइट का बल्ब, उनको 100 बार हार हुई है। तभी उनको पूछा कि आपको कैसे लगा कि 100 बार भी आप हारे हो, एक्सपेरिमेंट करते टाइम बल्ब तैयार नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने बोला किसने कहा मैं हारा हूँ, मैं तो हर बार जीत रहा था। इसलिए बाबा कहते बच्चे दिल से कष्ट पुरुषार्थ में नहीं होना। हर हार जाना, गिर जाना, वो भी तो शक्ति देता है, शिक्षा देता है आगे बढ़ने के लिए, उससे भी शक्ति है। सो ये बात को गहराई से अपने अपने लेवल से हमें समझना है, क्योंकि लास्ट का समय है, चुकतू करना है, आत्मा को संपूर्ण यहाँ से संपन्न बन के जाना है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ज़रूर, क्योंकि ख़त्म होना है तो आएगा ना। सो बाबा कहते हैं धारणा में हम स्टूडेंट है, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसी खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल से कष्ट नहीं होना है। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। वरदान लेते हैं, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। बहुत सुंदर वरदान और उसका विस्तार है। बाबा कहते बच्चे त्रिमूर्ति शक्तियाँ क्या है? मन बुद्धि संस्कार जी। त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचयिता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसा राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है सबसे। कराने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे ही आप आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार है। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख। मास्टर रचयिता बाबा, हम बच्चों का रचयिता, बाबा करण करावनहार है हमें बच्चे बनाने के लिए, लेकिन आगे का पुरुषार्थ मेरे ऊपर है। मैं कौन हूँ? मास्टर रचयिता, मन बुद्धि का मालिक। तो बाबा कहते तुम मन बुद्धि से कराने वाले हो, तुम उससे कराओ, उसको हारने मत दो, उसको रावण के चंगुल में जाने मत दो। हाँ, सो बहुत गहरा है ना महावाक्य। सो बाबा कहते बच्चे देखो, जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, सबसे कराता है। कराने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते, राजा अलग होता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ है। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख। त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्म इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ, माना श्रीमत पर चलाओ, तो राज्य तिलक जरूर मिलेगा, सत्व प्रदान संपन्न भी तुम बन जाएंगे। स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। घुमा फिरा के, झूठ बोल के, ये वो नाटक नहीं करना है। स्पष्टवादी, जो भी है स्पष्ट, बाबा के सामने ही सच्चा बनना है प्रथम। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में 4 भी है ना, क्रोध और सभी उसके साथी जो है। क्रोध के काम के साथ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाल बच्चे भी बहुत हैं, अंश और वंश भी है। हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बदले की भावना, कितनी सारी बातें हैं ना अंदर, चेक करके ख़त्म करनी उसको। इसलिए क्या है अव्यक्त इशाराज? रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करने के लिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो फाउंडेशन है पवित्रता का, लेकिन उसके अंदर फिर बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है उसकी पवित्रता की, वो देखिए ध्यान से।
पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 3 भी है ना उसके साथी, क्रोध और सभी साथी जो है उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र है, उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्यूरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा सदा याद है। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों। कहाँ तक कितना कैसा खेल है सारा।